एक जंगल में मंदविष नामक सांप रहता था और बहुत बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा और कमजोर होने के कारण अपना शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन रेंगता हुआ वो तालाब के किनारे पहुंच गया और वहीं लेट गया और कुछ दिनों तक वो इसी तरह लेटा रहा। उसी तालाब में बहुत सारे मेंढक भी रहते थे। उन्होंने तालाब किनारे लेटे हुए सांप की हालत के बारे में मेंढकों के राजा जालपाद को बतलाया। मेंढकों का राजा जालपाद उस सर्प के बारे में जानने के लिए सर्प के पास पहुंचा और जालपाद बोला, हे सर्पराज, मैं मेंढकों के राजा जालपाद हूं और इसी तालाब में रहता हूं। आपकी हालत के बारे में कुछ मेंढकों ने मुझे बतलाया था। आप इतने सुस्त क्यों पड़े हुए हो? आपकी ये हालत किसने की है? क्या आप हमें कुछ बतलाओगे? मेंढकों के राजा से इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सर्प ने बनावटी कहानी बनाई और बोला, हे मेंढकों के राजा, मैं एक गांव के पास रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण के पुत्र का पैर मेरे ऊपर रखा गया था और मैंने उसे काट दिया, जिससे उस ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि मुझे किसी तालाब के किनारे जाकर मेंढकों की सेवा करनी होगी और उन्हें अपनी पीठ पर बैठकर घुमाना होगा। सर्प के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर मेंढकों का राजा जालपाद बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर इस सर्प से मेरी दोस्ती हो जाती है और मैं इस सर्प की पीठ पर बैठकर सवारी करूंगा, तो दल का कोई भी दूसरा शक्तिशाली मेंढक मेरे खिलाफ विद्रोह भी नहीं कर सकेगा।